क्लास 10th में पढ़ने वाले जो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट ले रखे हैं, चैप्टर 6 जो कि लाइनक्स से रिलेटेड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम से रिलेटेड। देखिए काफ़ी ढेर सारे क्वेश्चंस जो है इसी चैप्टर से और सी लैंग्वेज वाले चैप्टर से बनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसमें जो भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, आप लोग ज़रूर तैयार करके जाएँ। और उम्मीद के साथ मैं कह सकता हूँ कि ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोगों को ये मिलेंगे, बोर्ड के एग्ज़ाम में मिलेंगे, मेन एग्ज़ाम पेपर में मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले आप लोगों को थ्योरी पोर्शन में क्या क्या पढ़ना है। लाइनक्स चैप्टर नंबर 6 CLI फॉर्म ऑफ लाइनक्स मिल गया होगा आप लोगों को, बालाजी पब्लिकेशन किताब से मैं तैयार कराता हूँ। उम्मीद है आप लोग पेज नंबर 77 पे आ चुके होंगे और मैं बताता चल रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान से सुनते चलिए। सारे आंसर आप लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो अपनी बुक से ही। तो पेज नंबर 77 पे ही आप लोगों को लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वर्जन ऑफ द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए यहाँ से यूनिक्स से आप लोगों को क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मिल सकता है। तो पॉपुलर वर्जन है यूनिक्स का ही लाइनक्स, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्या है, हिस्ट्री रिलेटेड विद द लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के जाइएगा, जो है लाइनक्स कर्नल वगैरह सब कुछ इसमें जो है अच्छे से समझ के जाइएगा। उसके बाद फीचर्स, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिक्स या फिर लाइनक्स। देखिए लाइनक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ के जाइएगा। आप लोग पेज नंबर 78 पे इसके फीचर्स आसानी से पढ़ सकते हो। मैं हेडिंग्स आप लोगों को बता देता हूँ। मोस्टली हेडिंग जो 7 है, एक है पोर्टेबल होता है, ओपन सोर्स खुले रहते हैं, इसमें मल्टी यूज़र की तरह वर्क करता है, मल्टी प्रोग्रामिंग और हायरार्किकल फाइल सिस्टम इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ लीजिए। शेल हो गया, सिक्योरिटी सिस्टम जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिक्योरिटी सिस्टम इन लाइनक्स के बारे में आप लोग डिटेल में पढ़ के जाइएगा। ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड के एग्जाम पेपर में जरूर आता है, तो तैयार जरूर करके जाइएगा। अगला जो क्वेश्चन है, VI टेक्स्ट एडिटर एंड फाइल सर्च इन लाइनक्स। फाइल सर्च बार बार पूछा जा रहा है। VI टेक्स्ट एडिटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, तो देख लीजिएगा जरूर। VI टेक्स्ट एडिटर एज वेल एज फाइल सर्च इन लाइनक्स, कर्नल क्या होते हैं, और यहाँ पर कर्नल के बाद जीनोम डेस्कटॉप। देखिए कई तरह के वर्जन्स, जो कई तरह के टाइप्स थे, आप लोगों ने लिमिटेशंस वगैरह पढ़ी होंगी, GI फॉर्म पढ़ा होगा लाइनक्स का, के डेस्कटॉप एनवायरनमेंट पढ़ा होगा, जीनोम डेस्कटॉप एनवायरनमेंट पढ़ा होगा। तो जीनोम के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है, और इसी में आप लोग इंपॉर्टेंट अंडर लाइनक्स डेस्कटॉप के अंतर्गत आप लोग सर्च फॉर फाइल्स मिल जाएगा, रन प्रोग्राम कैसे कराते हैं, होम फोल्डर आप लोग सिस्टम सेटिंग पता चल जाएगी, प्रेफरेंसेस एंड गेम्स वगैरह सब कुछ, एक्सेसरीज वगैरह सब कुछ इसमें मिल जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों को कर्नल वगैरह ये सब समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो सिक्योरिटी फीचर्स इन लाइनक्स में बनाया गया उसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि सिक्योरिटी ही मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आता है। अब GUI और CLI, ठीक है, मैं अंतर पूछ लेगा आप लोगों से। CLI, ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस, यहाँ पर आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड भी कई क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंपली वे में OS लिख दिया, इसका मतलब ही हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ही लेटेस्ट वर्जन है लाइनक्स, तो इसको थोड़ा सा डीपली समझ के जाइएगा। अब देखिए कौन से बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे इसी चैप्टर के। तो यहाँ पहला क्वेश्चन मैं समझाता चल रहा हूँ, आप लोग आसानी से समझते चलिए। राइट कमांड टू सी द डायरेक्टरी। देखिए आप लोगों को कमांड देखना है, कौन सा कमांड आप लोगों को यूज़ करना या बताना है, जिससे सीधा डायरेक्टरी आसानी से देखने के लिए मिल जाए आप लोगों को, किसमें, लाइनक्स में। मेक डायरेक्टरी, डिस्ट्रॉय डायरेक्टरी, कॉपी डायरेक्टरी इन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन कहे क्या रहा है। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को कमांड दिमाग में लाने हैं, और यही दिमाग में जो आप कमांड लाओगे वही आप लोगों को एग्जामिनेशन पेपर में आप लोगों को सॉल्व करके लिख देना है। तो राइट कमांड लिखिए, जिससे आप लोगों को डायरेक्टरी दिख सके, किस प्रकार कौन से कमांड से डायरेक्टरी बनाई जा सकती है, किस कमांड से डायरेक्टरी हटाई जा सकती है, और किस कमांड से डायरेक्टरी की कॉपी की जा सकती है। तो डायरेक्टरी एज ए फोल्डर की बात हो रही है यहाँ पर इन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद के साथ कहता हूँ ये क्वेश्चन मस्ट आ भी सकता है, इसको तैयार जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। एक्सप्लेन एक्स विंडोज़ इन लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कभी कभी एक्स की जो वर्ड प्रोनाउंसिएशन हो जाता है वो EX हो जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए, ये एक्स विंडोज़ की ही बारे में बात कर रहा है। तो एक्स विंडोज़ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहलाता है, ये आप लोगों को जो है लिखना है। और बोर्ड में क्वेश्चन जो आ सकते हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड, व्हाट इज कमांड लाइन इंटरफेस। देखिए CLI क्या होता है, ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में CLI कहाँ पर वर्क करता है, होता क्या है, इसको आप लोग डिटेल में समझा के जाइएगा। व्हाट इज एडिटर, देखिए VI एडिटर के बारे में अभी आप लोगों ने पढ़ा, तो व्हाट इज एडिटर क्या होते हैं लाइनक्स में। एक्सप्लेन VI
एडिटर या वी आर टेक्स्ट एडिटर एंड राइट देयर मोड। इनके मोड्स वगैरह भी आप लोगों को लिखना है। ये लॉन्ग में सब क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से समझ के जाइएगा। डिस्क्राइब द सेफ्टी सिस्टम, देखिए आगे ना सेफ्टी सिस्टम मतलब सिक्योरिटी सिस्टम की बात हो रही है और उनके फीचर्स क्या, आप इनके एडवांटेजेस ऑफ लाइनेक्स, मतलब लाइनेक्स में इसके एडवांटेजेस क्या हैं, कहाँ पर ये लाभकारी साबित हो रहा है, इसको आप लोग जरूर तैयार करके जाइए। कंपेयर करना है लाइनेक्स और विंडोज़ में, किस प्रकार लाइनेक्स और किस प्रकार विंडोज़ वर्क करता है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं। अकॉर्डिंग टू दो बोथ टाइप ऑफ व्यूज़ आप लोग अपने आंसर्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 में डिफरेंट टाइप्स के जो लाइनेक्स हैं इसको आप लोग को समझाना है। 8th में डिफ्रेंशिएट बिटवीन CAT MORE मोर कमांड इन लाइनेक्स। लाइनेक्स से कई तरह के कमांड आप लोग से पूछे जाते हैं, जिसमें मेन कमांड जो मैंने बताया वही सब मेन है। जैसे मेक डायरेक्टरी वाला आप लोग पढ़ ले जाइएगा, डिलीट वाला डायरेक्टरी करने पढ़ ले जाइएगा, ठीक है। कॉपी डायरेक्टरी हो गया, और कैट और मोर ये भी कमांड अच्छे से तैयार करके जाइएगा। एक्सप्लेन लाइनेक्स कमांड विद एग्जाम्पल, देखिए लाइनेक्स कमांड को विद एग्जाम्पल के साथ समझाइए। और अगला जो लास्ट क्वेश्चन जो बोर्ड में आने की संभावना है जिसकी ज़्यादा बनी हुई है, वो गिव नेम्स ऑफ वेरियस डेस्कटॉप अवेलेबल इन लाइनेक्स। जैसे अभी आप लोगों ने डेस्कटॉप में मैंने 2 डेस्कटॉप पढ़ाए थे। एक तो कौन सा एनवायरनमेंट डेस्कटॉप था, जीनोम था, GNOME जीनोम डेस्कटॉप एनवायरनमेंट था, और एक क्या था कर्नल, जिसको के डेस्कटॉप एनवायरनमेंट भी हम लोग कहते हैं। तो इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार करके जाइएगा। वो बेसिकली 2 आप लोग अच्छे से जरूर समझाइएगा। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये 2 तरह के GUI बेस्ड इंटरफेस में वर्क करते हैं, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के डेस्कटॉप एनवायरनमेंट और जीनोम डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप लोगों को कौन से क्वेश्चन यहाँ पे मिले हैं, 5 क्वेश्चन मैंने बेसिकली रखे हुए हैं। व्हाट इज द बेसिक ऑफ लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो बेसिक क्या है, जाहिर सी बात है सर्विस प्रोग्राम बेसिक है यहाँ पर। और सेकंड क्वेश्चन में कहा गया लाइनेक्स कर्नल इज डेस्कटॉप। देखिए लाइनेक्स में जो कर्नल है इज डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो लिक्सशेयरवोल्ड, ये लिक्सशेयरवोल्ड इनके द्वारा डेवलप किया गया था। अब इनमें से कौन सी चीज़ यूज़ की जाती है टू नो नंबर ऑफ लाइन इन द फाइल, तो उसके लिए आप लोग WC इस्तेमाल कर सकते हो। डेस्कटॉप कैन बी मेड बाई, देखिए डेस्कटॉप कैन बी मेड बाई मतलब मेक डायरेक्टरी के लिए आप लोग मेक डायरेक्टरी के लिए MKDIR आप लोग कमांड दोगे। और लास्ट क्वेश्चन MCQ का है लाइनेक्स इज अ पार्ट ऑफ, देखिए किसका पार्ट होता है, अभी आप लोगों ने पढ़ा था यूनिक्स का ही पार्ट है, लेटेस्ट वर्जन है यूनिक्स का, तो इसका कह सकते हैं लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ यूनिक्स। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, शेयर करते चलिए। देखिए मैं कोशिश करता हूँ पूरी तरह से, जब भी मुझको समय मिलता है मैं प्रयास करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों तक पहुँचाने का। लेकिन आप लोगों से मैं अपेक्षा भी करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को जरूर हर एक स्कूल में जो भी बच्चों ने जो है कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट लिया उन तक जरूर वीडियो पहुँचाएं, जिसमें उनकी तैयारी अच्छे से हो सके। वैसे टाइम तो मेरे पास भी बिल्कुल नहीं बच पाता है, मैं प्रयास लेकिन पूरा करता हूँ कि आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूँ जो बोर्ड में आए हुए हैं और आने वाली संभावना ज़्यादा है हर एक चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि आप लोग तैयारी इतनी अच्छी चल रही है। सिर्फ एक विषय ऐसा होता है कंप्यूटर जो समस्यात्मक बना हुआ है, अभी भी समस्यात्मक बना हुआ है, कई स्कूल्स में इसकी तैयारियां नहीं हो पा रही सही से। अगर आप लोग इसी विषय में अच्छे से निकाल लो तो मान के चलिए आप लोग 98-99% तक ले जा सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर एज आ जो सब्जेक्ट आप लोग तैयार करते हो ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग नहीं हो जाता। काफ़ी बच्चे जो हैं मेरे चैनल्स पे आते हैं, कहते हैं कि तैयारी नहीं हो रही, आपके चैनल से ही बहुत अच्छी तैयारी हो पाती है। काफ़ी मार्क्स पुराने जो बच्चे यहाँ से पढ़ के गए हैं काफ़ी स्कोर किया उन्होंने, 100% तक स्कोर किया, स्कूल में 30% मिला हुआ है पूरा, और यहाँ से 70 आउट ऑफ 70 भी इन लोगों ने जो है प्राप्त किया है, तो 100 आउट ऑफ 100 भी गए हैं। तो आप लोग भी तैयार करिए अच्छे से। मैं फ़िलहाल तो अभी समय इतना नहीं है कि मैं आंसर भी आप लोग प्रोवाइड करा सकूं। आप लोग क्वेश्चन से ही अपने सब्जेक्ट टीचर से प्रयास कीजिए, अगर उन तक ये जो है क्वेश्चंस आप लोग प्रोवाइड कराओगे तो वो डेफिनेटली आप लोग उसका आंसर ज़रूर देंगे या बताएंगे। आप लोग अपने स्कूल में भी संपर्क में बने रहिए। ऐसा नहीं कि स्कूल में छुट्टियाँ हो गई या आप लोग बोर्ड की तैयारी के लिए समय दे दिया, घर पर बैठने के लिए पढ़ाई करने के लिए समय दिया गया। आप लोग स्कूल में जाके अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।